अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा वयज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल नबियुना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूँगा अपने भाइयों से भी, इन अजीज़ बच्चों से भी, इन असातिज़ा किराम से भी। पावर होता है, काम भी करता है, दिखाई नहीं देता। और जैसे अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा पावर है, यह कुरान करीम जो अल्लाह की सिफत है, इस कुरान करीम के अंदर भी अजीम जबरदस्त पावर है। ये पावर जिसके अंदर आ जाता है वो आदमी उस पावर को कबूल करने के लायक हो जाता है। फिर कुरान उसे नीचे नहीं रहने देता। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली बुलंद है, इस कुरान की निस्बत भी बुलंदी की तरफ है। ये अपने खादिम को, अपने हामिल को, अपने उठाने वाले को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लिए चलता है। पूरे कुरान का मुताला करो, पूरे कुरान का। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं नहीं फरमाया कि हम मुसलमानों की, ईमान वालों की हिफाजत करेंगे। जमाना क़यामत के करीब होगा, नाजुक दौर आता चला जाएगा और उसमें जब सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे ईमान वालों के, तो हम ईमान वालों की हिफाजत करेंगे। ऐसा कोई वादा पूरे कुरान में नहीं है। लेकिन जो आयत मैंने तिलावत की थी उसके अंदर बड़े मजबूत लहजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही उसकी हर हाल में हिफाजत करेंगे। इतनी बात तो समझ में आई कि कुरान की हिफाजत बंदा नहीं करेगा, बंदे से नहीं हो सकेगा। कुरान की हिफाजत का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करेगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और नुक्ते की बात कहना चाहता हूँ, सुनो। जिनका जिनका कुरान से ताल्लुक है वो कान खोल के सुनो। यहीं से अंदर से बात निकल के सामने आती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और ये कुरान शाही खजाना है अल्लाह का, ये कुरान अल्लाह का शाही खजाना है।
और इस शाही खजाने की हिफाजत खुद कायनात का खालिक, मालिक, शहंशाह, मालिकुल मुल्क करेगा। क्या समझते हो आप कि कुरान की हिफाजत करेगा तो कुरान के खादिमों को छोड़ देगा? और करो जरा सा थोड़ी देर के लिए। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह की तरफ से है। फितरतन नतीजतन ये बात वहीं से खुल के सामने आती है कि जब कुरान की हिफाजत की गारंटी है तो कुरान के खादिमों की हिफाजत की भी गारंटी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह की शान से ये बिल्कुल बईद है कि कुरान की तो हिफाजत करे लेकिन कुरान के खादिमों को तन्हा छोड़ दे। ये अल्लाह की रहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं यही हाफिजों से कहता हूं, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने कुरान की खिदमत के लिए तुम्हें चुना है, वरना अल्लाह मोहताज नहीं है। काम करने वाले दो तरह के होते हैं। काम करने वाले दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो एहसान शिनास होते हैं, पहचानते हैं। वो जब बादशाह के यहाँ काम करते हैं तो कहते हैं ये बादशाह की मेहरबानी है कि उसने हमको रख लिया, वरना बादशाह को क्या कमी, मेरी तरह लाखों आएंगे और जाएंगे। और उसी में एक होते हैं गद्दार और एहसान फरामोश। वो जरा सा काम करते हैं, वो कहते हैं हम तो बादशाह के यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो ये सोच के कि ये मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है, और अल्लाह ने इस कलाम की खिदमत के लिए मुझ जैसे नालायक को, मुझ जैसे नाचीज को कबूल फरमाया है। ये अल्लाह का एहसान है। उन्हें सलाहियतें वो देता है, बड़ी बड़ी सलाहियतों वालों को उसने छोड़ के हम जैसे कमजोर लोगों को कबूल किया, ये उसका करम है। एक बात यहां पर और भी अर्ज करूं, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। 25वें पारे की आयत देखो, मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहया औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूला फयुही बिइज़्नि मा यशा इन्नहु अलीम कदीर। तो कुरान अल्लाह का कलाम है। वो कलाम क्या होता है? कलाम मतलब बोली। कलाम का मतलब बोली। कोई भी बोली बोलने वाले की पहचान बनती है। कोई भी बोली बोलने वाले की पहचान बनती है। कैसे? मैं यहां बैठा हुआ और स्टेज के पीछे कोई आदमी जोर जोर से बात कर रहा है, उस बोलने वाले पर हमारी नजर नहीं जा रही है, उस बोलने वाले को मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन उसकी आवाज सुन के मैं पहचान जाता हूं कि बोलने वाला कौन है। बोली बोलने वाले की पहचान बनती है। इतना ही नहीं, जरा सा और आगे देखो कि उस बोली को सुन के अगर कोई परखने वाला होगा तो सिर्फ बोली को सुन के परख लेगा कि बोलने वाला जाहिल है कि बोलने वाला काबिल है। सिर्फ बोली को सुन के परख लेगा कि बोलने वाला जाहिल है या बोलने वाला काबिल है। बोली का बोलने वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ये बोली अपने बोलने वाले की पहचान होती है, ये बोली अपने बोलने वाले की सिफत होती है।
अब कुरान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है तो कुरान अल्लाह से अलग नहीं। और जो आदमी कुरान को अपने दिल में बसा लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा। अभी वक्त नहीं है, इससे पहले मैं और अर्ज कर चुका हूं तफसील के साथ, चैलेंज दे के कहता हूं, जो लोग मुसलमानों की तरक्की के लिए खरबों खरब रुपए खर्च करके कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, प्लान बनाते हैं, लोगों के सामने फार्मूले रखते हैं कि मुसलमान इसलिए पिछड़ा कि उसके अंदर एजुकेशन नहीं, मुसलमान इसलिए पिछड़ा कि उसके पास कैपिटल नहीं, मुसलमान इसलिए पिछड़ा कि उसके पास यूनिवर्सिटी नहीं, मुसलमान इसलिए पिछड़ा कि उसके पास आर्म्स नहीं, मुसलमान इसलिए पिछड़ा कि वो इकोनॉमी में कमजोर है। मैं कहता हूं बकवास करते हैं, सब बकवास करते हैं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिछड़ा है, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिछड़ा है कि मुसलमान ने कुरान से मोहब्बत नहीं की। कहूंगा तो बुरा लगेगा, बोलो हैं हम कुरान का इतना एहतराम करने वाले, हम कुरान को इतनी इज्जत देने वाले, कुरान का नाम इतना अदब से लेने वाले, हाथ से गिर जाए तो उठा के चूमने वाले, और कहते हो हम कुरान से मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल तुम नौटंकी करते हो। बुखार अंदर होता है, थर्मामीटर लगाओ तो बुखार नप जाता है। ब्लड में शुगर किसी का बढ़ा हुआ है ऐसे नहीं पता चलेगा, जरा निकालो टेस्ट में दो, फौरन पता चल जाएगा कि ब्लड में शुगर है कि नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे सामने एक डॉक्टर आता है, तो क्या नाम है इसका, रियाजुल उलूम, हाँ जी, रियाजुल उलूम का पढ़ा हुआ एक हाफिज आता है, डॉक्टर के सीने में मेडिकल साइंस है, और रियाजुल उलूम के इस तालिब इल्म के सीने में अल्लाह का कलाम है। कुर्सी पेश करोगे डॉक्टर को, रियाजुल उलूम के तालिब इल्म को पूछोगे नहीं तुमने मेडिकल साइंस की इज्जत की है या कुरान की इज्जत की है, जरा मुझे बताओ। एक इंजीनियर आएगा, कुर्सी इंजीनियर को दोगे, हाफिज को नहीं पूछोगे। एक वकील आएगा, कुर्सी वकील को दोगे, हाफिज को नहीं पूछोगे। एक डॉक्टर आएगा, कुर्सी डॉक्टर को दोगे, हाफिज को नहीं पूछोगे। क्या कसूर है इस हाफिज का, क्या कमाल है उसके अंदर? सिर्फ इतना कि वो सब के सब नोट छापने वाली मशीन है, ये हाफिज बेचारा नोट छापने वाली मशीन नहीं है, तो तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो, उनकी कदर कर रहे हो। मैं कहता हूं बहुत साफ लफ्ज़ में बुरा लगेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं होती कहीं भी। अब उम्र की आखिरी मंजिल है, हक हक जो बयान हो सच्चा हो कड़वा लोगों के सामने कह के जाऊंगा। कीमत डब्बे की नहीं होती है, कीमत डब्बे के अंदर भरे हुए माल की होती है। कीमत डब्बे की नहीं होती, डब्बे के अंदर भरे हुए माल की कीमत होती है। इसके अंदर कुरान है, वो कुरान तुम्हारे दिल में उतना कीमती नहीं है, इसलिए इस बेचारे को वो इज्जत नहीं दे रहे हो। और उन जो उलूम है तुम्हारे सामने, उनकी कीमत तुम्हारे अंदर घुसी बैठी है, इसलिए तुम उनको इज्जत दे रहे हो। ये फर्क तुम्हारे अपने अंदर के दो सौतेलेपन की वजह से है। मैं कहता हूं, कभी मैंने मिसाल देके शायद कहा था, फिर कहता हूं, मेला घूमने गए हो, गैस वाला गुब्बारा देखा होगा, बैलून होता है गुब्बारा, तो यहाँ जलसों में सजावट के लिए इस्तेमाल करने लगे लोग। हाँ, चाहे कुरान की खिदमत करो या ना करो, और गुब्बारों से स्टेज जरूर सजाएंगे।
और कहेंगे हम सुन्नत के मुताबिक। कहाँ की सुन्नत? नबी की या समाज की? नबी की सुन्नत ताक पर, समाज की सुन्नत आगे आगे। ये है हमारा वतीरा। चलो इसी टाइप का गुब्बारा है बैलून, उसके अंदर एक गैस भर दो तो क्या करता है गुब्बारा बेचने वाला? एक धागे से बांध के रखता है, क्योंकि गैस भरने के बाद वो बैलून अब नीचे नहीं आता, अब वो ऊपर आता है। और बिल्कुल ऊपर उड़ न जाए उसको बांधने के लिए उसने धागा बांध के रखा हुआ होता है। बात समझ रहे हो? उसी में जरा पिन से छेद कर दो, ब्लेड से या पिन से। अब क्या होगा? वो गैस निकल जाएगा, ये गुब्बारा 1 इंच भी ऊपर नहीं जा पाएगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ये कुरान वो गैस है, ये कुरान वो पावर है कि जिसके अंदर आता है वो उसको नीचे नहीं रहने देता, वो उसको ऊपर और ऊपर लेके जाता है। शर्त यह है कि कुरान में जो हलाल हो ये मुहाफिज उसको हलाल समझे, कुरान में जो हराम हो ये मुहाफिज उसको हराम समझे। कुरान को अपना इमाम बनाओ तो कुरान तुमको कौमों का इमाम बना देगा, और कुरान को अपना मुक्तदी बनाने की कोशिश करोगे तो कुरान पीछे खींचता जाएगा, गड्ढे में गिरा देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। इसलिए खैरियत चाहते हो तो इन मदरसों की कदर करो, और इन हाफिज़ों को भी मैं कहता हूँ तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुरान की खिदमत करो। पावर दिखाई नहीं देता लेकिन कुरान का पावर है। तुम सच्चे दिल से इसकी खिदमत करोगे तो कुरान आखिरत में तो मरने के बाद देखा जाएगा, दुनिया में भी नीचे नहीं रहने देगा, तुम्हें ऊपर बैठाएगा। दुनिया में भी तुम्हें नीचे नहीं रहने देगा, ऊपर बैठाएगा। शर्त यह है कि दिल के साथ तुम इसको अल्लाह का कलाम समझ के इसकी खिदमत में अपने आप को लगा दो, वक्त कर दो। नहीं समझे? और समझाऊं? एक आदमी ने दावत किया, एक आदमी ने 1000 आदमियों की दावत। कितनी? अब 1000 आदमियों को खिलाने के लिए 20-25 आदमी तो चाहिए। कोई खाना निकालेगा, कोई लगाएगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई प्लेट उठाएगा, कुछ 20-25 आदमियों को उसने लगा दिया। अब खाना तैयार, खाने का वक्त हो गया और सब लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। और ये 20-25 जिनको लगाया गया है इनकी निगाहों के सामने सब लोग भर पेट खा के जा रहे हैं। ये बेचारा देख रहा है। बात समझे आपने? अच्छा, इत्तेफाक से खाना खत्म हो गया। तो खाना खत्म होने के बाद कुछ लोग आए तो उनको जवाब दिया जाएगा कि भाई कहाँ थे, 5 घंटे से खिलाया जा रहा है, अब तो खाना वाना सब खत्म हो गया। समझ रहे हो? अब अगली जो बात कह रहा हूं जरा उस पर ध्यान देना कि अगर खाना खत्म हो गया तो बाद में आने वाले को यह जवाब दे के टरखाया जा सकता है कि अब खाना खत्म हो गया, इसलिए आप माजरत वापस जाओ। और मालिक को अगर पता चले कि इन 25 ने नहीं खाया है और खाना खत्म हो गया है, तो क्या मालिक इन 25 को यही जवाब दे सकता है कि अब खाना खत्म हो गया, तुम लोग घर जाके खाओ? स्पेशल इंतजाम करेगा, जहां से हो जैसे हो पका के दोबारा खिलाएगा। अगर ये बात समझ में आती है तो तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। ये पूरी दुनिया का दस्तरखान अल्लाह का बिछाया हुआ है। ईमान वाला आ रहा है खा के जा रहा है, काफिर आ रहा है खा के जा रहा है।
नमाजी आ रहा है खाके जा रहा है, बेनमाजी आ रहा है खाके जा रहा है, सच्चा आ रहा है खाके जा रहा है, झूठा आ रहा है खाके जा रहा है। और ये हिफ्ज़ करने वाले और कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले वो अल्लाह के शाही खजाने की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह पूरी दुनिया को दस्तरखान पे खिलाएगा, अपने खिदमत करने वालों को कभी महरूम रहने देगा? ये अब बात अल्लाह की रहमत से आपको उम्मीद है क्या? कमजोरी यकीन की है, जरा यकीन दुरुस्त कर लो। कमजोरी एतकाद की है, एतकाद को संवार लो। कुरान को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लो। कौम का हाल तो ये है, कौम का हाल तो ये है कि वो जिस बच्चे का मुस्तकबिल संवारने के लिए अपनी जायदाद बेच के, अपना घर बार बेच के और सब कुछ बेच के कि मेरा बच्चा जरा फ्यूचर में बहुत चमकदार बनेगा, बहुत ओहदेदार बनेगा, बाप का इंतकाल हो गया है तो बेटे को अपने बाप की नमाज जनाजा तक मालूम नहीं है कि बाप की नमाज जनाजा कैसे पढ़े। मैं कहता हूं कुरान खानी का सिस्टम बंद करो। कुरान भाड़े पे पढ़वाने के लिए नहीं आया था, कुरान इसलिए आया था कि हर आदमी कुरान पढ़ना सीखे। तुमने एक तरफ कुरान सीखने से मुंह मोड़ लिया कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, और दूसरी तरफ समाजी रस्म के तहत समझते हो कि बाप मरा है, माँ मरी है, भाई मरा है, रिश्तेदार मरे हैं तो अब कुरान पढ़वाना चाहिए। कोई नहीं मिला तो भाड़े पे मदरसे वालों को बुलाओ। ये भाड़े पे पढ़वाना बंद करो, खुद कुरान पढ़ना सीखो, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ। भाड़े पे पढ़वाने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जब तक जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं होगा और जब तक अपने आप को कुरान की खिदमत के लिए तैयार नहीं करोगे, उस वक्त तक शायद अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत के बदलने का फैसला भी नहीं करेगा। उसके लिए पहले तुमको तैयार होना होगा, फिर अल्लाह तुम्हारी तकदीर के बदलने का फैसला करेगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई प्रोग्राम है या दुआ करनी है? बुलाओ जल्दी। निकाह वाले हजरात तशरीफ लाए ऊपर में गवाह और वकील के साथ।